तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, एनआईएस डीएलएड के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि कुछ ऐसी अपडेट्स मिली हैं, कुछ ऐसी जानकारियां निकल के सामने आई हैं कि अब एनआईएस डीएलएड की मुश्किलें बढ़नी तय है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग को पता होगा कि बिहार 7th फेज जो रिजल्ट आया है शिक्षक वैकेंसी का, उसमें एनआईएस डीएलएड शामिल है और अब उसको चैलेंज करने की तैयारी चल रही है और इस आशय का एक आईए भी सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण अपडेट है और ये आईए किसकी तरफ से लगाई गई है, मुझे तो पहले कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों से मैंने बातचीत की जो कि इस केस से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि ये बीएड ब्रिज कोर्स की तरफ से आईए जो है वो फाइल की गई है। आप लोग जानते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स का मामला भी अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और जो एनआईएस डीएलएड का मामला है, आप सभी को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो भी चल रहा है। लेकिन इस बीच चूंकि काउंसलिंग की डेट भी अनाउंस कर दी गई है बिहार में, इसको इस काउंसलिंग में खुद को शामिल कराने के लिए कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स पे विचार किया जाए। इस संबंध में एक आईए फाइल कर दी गई है। तो सबसे पहले मैं उस पे आपको लेके चलना चाहूंगा और इसके बाद फर्दर इन चीजों का क्या मतलब है, क्यों एनआईएस डीएलएड की टेंशन बढ़ सकती है, सारी चीजों पे हम लोग पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वो डिटेल दिखा देता हूं, क्योंकि हमेशा आप लोग जो है वो डिटेल की बातें करते हैं और मुझे भी फैक्ट सामने रख के ये सारी चीजें बताना अच्छा लगता है। और क्योंकि आप लोग भरोसा करते हैं तो एक भरोसे वाली भी बात बीच में आती है कि जो कुछ भी बातें की जाए वो पॉइंट दर पॉइंट की जाए। चलिए, यहाँ पे मैंने लगा रखा है, आप लोग देख सकते हैं, ये वही केस है, डायरी नंबर इसका देख सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग खुद से भी जाके इन चीजों को चेकआउट किया कीजिए, ये आपके फायदे की रहेगी और इससे आप एक तरह से अवेयर भी रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है अभी। तो यहाँ पे डायरी नंबर आप देख सकते हैं 33-652 2022 जयवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ये वही केस है एनआईएस डीएलएड का, आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैं नीचे आपको लेके चलना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करता हूं और ये आप लोग खुद से भी भर के इसको जाके देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे है वो चीजें, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं मार्कअप करता हूं। यहाँ पे 22-14-23/2023 परमिशन टू फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स एंड एनेक्स्यूर्स, धनंजय गर्ग की तरफ से जो ये बीएड ब्रिज कोर्स के वकील हैं, उनकी तरफ से ये आईए फाइल की गई है। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात कि हमें समझने की जरूरत इस बात को है, इस बात को हमें समझना है कि वास्तव में इस आईए का, ये आईए लगाने के पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है। मैंने क्यों आपसे कहा कि एनआईएस डीएलएड की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं या इनको कहीं न कहीं हम कहें कि एक जोर का झटका लग सकता है। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार में बाकायदा पीआरटी में एनआईएस डीएलएड शामिल है, अकॉर्डिंग टू जो पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसके आधार पे एनआईएस डीएलएड बिहार में शामिल है और जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे उसकी काउंसलिंग की डेट भी आ चुकी है। लेकिन वहीं पे अब ब्रिज कोर्स भी ऐसा चाहता है कि उनके अभ्यर्थन पे भी विचार किया जाए, क्योंकि ब्रिज कोर्स कोई अलग से टपकने वाला कोर्स नहीं। जो बीएड के बच्चे हैं, एनसीटीई के ही निर्देश पे हम कह सकते हैं, उन्होंने ब्रिज कोर्स किया, लेकिन किसी कारणवश कई राज्यों द्वारा, हम कहें कि विशेषकर 2-4 राज्यों का मैं नाम अगर लेता हूं, उसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, ये सारे राज्य इसमें हैं जो इनके अभ्यर्थन पे विचार नहीं कर रहे हैं, इनको मौका नहीं दे रहे हैं। अब इन्होंने एक तैयारी की है कि क्यों न एनआईएस डीएलएड को ही चैलेंज किया जाए। यदि इनको हम चैलेंज करते हैं तो कहीं न कहीं इसमें जो हमारी जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है, हमारी जो एलिजिबिलिटी का प्रश्न है, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित होगा। और इसमें एक लॉजिक ये भी है, चूंकि एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी का जो मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए भी इस
इस ग्राउंड पे भी हम कह सकते हैं कि एक स्टे की अपील की जा सकती है, या फिर तब तक के लिए स्टे तो मिल ही सकता है जब तक ये मामला पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निस्तारित न कर दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी क्यों एनआईएस डीएलएड को बीएड ब्रिज कोर्स की तरफ से चैलेंज करने की तैयारी चल रही है। और इसका मोटिव साफ साफ यही है कि जिस तरह से एनआईएस डीएलएड को पीआरटी में एलिजिबल मानते हुए उनको शामिल किया जा रहा है, उसी तरह से बीएड के उन बच्चों को जिन्होंने एनसीटीई अप्रूव्ड ब्रिज कोर्स कर रखा है उनको भी पीआरटी में मौका दिया जाए। आप लोग जानते हैं कि बीएड जो एक मेन स्ट्रीम बीएड है वो पीआरटी से बाहर हो चुका है। हम इसी शब्द का यहाँ पे प्रयोग करेंगे क्योंकि अभी सुनवाइयाँ होनी है 30 अक्टूबर को। आप लोग जानते हैं कि डेट उसकी लगी हुई है, और जो ब्रिज कोर्स और एनआईएस डीएलएड का है वो भी उसी के लगभग 31 अक्टूबर शायद डेट है, यदि मैं सही हूं तो ये चीजें कहीं न कहीं आपस में, हालांकि जो बीएड वाला जो बिहार से संबंधित केस था उसकी सुनवाई 20 को ही थी, लेकिन किन्हीं कारणों बस इसको टाल दिया गया और फिर से नई डेट 31 लगा दी गई है। तो इस बीच तो बिहार सरकार ने जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया, अब काउंसलिंग की तैयारी चल रही है। लेकिन वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बच्चे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं एक तरह से कि जब एलिजिबिलिटी का मामला ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है तो आप किस आधार पर काउंसलिंग करा सकते हैं। दूसरे यदि फेज में इसको देखा जाए तो दूसरे फेज में ये बातें निकल के आती हैं कि जब बीएड का मामला, चूंकि बीएड शामिल है, अब जानते हैं कि बिहार सरकार ने एनसीटीई का ही हवाला देकर के 28 जून 18 की जो अधिसूचना है उसका हवाला देकर के बीएड को पीआरटी में शामिल किया। अब जब रिजल्ट जारी करने की बात आती है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना ही रिजल्ट जारी कर देती है। तो अब इस कॉन्टेस्ट में तो बीएड वाले अभ्यर्थी भी ये मांग कर सकते हैं कि जब मामला कोर्ट के विचाराधीन है वहां से कोई दिशा निर्देश नहीं आया है, क्योंकि ये जो 11 अगस्त को फैसला आया था उसमें बिहार सरकार डायरेक्ट पार्टी नहीं थी, उसी आधार पर बिहार ने शामिल भी किया, तो आप रिजल्ट किस हिसाब से डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपस में कोलैप्स हो रही है। एक तरफ बीएड का मामला, एक तरफ ब्रिज कोर्स का मामला, एक तरफ एनआईएस डीएलएड का मामला, तो बहुत सारी चीजें आपस में कोलैप्स हो रही हैं। और इनको देख के ऐसा लगता है कि जो ये 7th फेज की वैकेंसी है शायद किसी पचड़े में फंसती नजर आ रही है। अब ये देखने वाली बात होगी, 30 को सुनवाई है कि क्या कुछ बीएड के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना दिशा निर्देश देता है और क्या कुछ एनआईएस डीएलएड की बातें सामने निकल के आती है। यदि इस समय तक फैसला आ जाता है तब तो हम कह सकते हैं कि कोई हम कहें कि एक तरह से स्टे की मांग नहीं करेगा, लेकिन यदि फैसला नहीं आता है, स्थिति साफ नहीं होती है, तो फिर उस स्थिति में क्या, जो वंचित बच्चे होंगे वो तो सीधे भगेंगे कोर्ट और सीधे स्टे की ही मांग करेंगे। तो अभी इस वैकेंसी में हम यदि बिहार के संदर्भ में या फिर संपूर्ण भारत के ही संदर्भ में कहें, क्योंकि वैकेंसियां आगे पीछे हर स्टेट्स में आएंगी और ये जो एलिजिबिलिटी का मुद्दा है ये कहीं न कहीं आएगा ही। तो जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट से सारी चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक हम कह सकते हैं कि अभी ये वैकेंसी जो बिहार की है वो पूर्ण होती नजर नहीं आ रही है। फर्दर इसके संबंध में कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल से जरूर दी जाएगी। और आज के लिए यही था दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।